एक बहुत ही विशाल नीम का पेड़ है और उस पेड़ की छाँव में 3-4 और छोटे छोटे नीम के पेड़ हैं। तो हमारा एक सवाल है आपसे कि जो नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा विशाल है, क्या उसके नीचे जो 3-4 नीम के पेड़ हैं वो उसके इतने विशाल हो पाएंगे या नहीं? थोड़ा सोच के बताइए। तो कुछ लोगों का जवाब होगा कि हाँ हो सकते हैं और कुछ लोगों का जवाब होगा कि नहीं नहीं हो सकते। तो सच्चाई ये है कि वो नहीं हो सकते। लाइफ भी कुछ ऐसी है, जब हम किसी के नीचे रहते हैं या किसी के अंडर में रहते हैं तो होता क्या है कि वो आदमी जो भी चीज़ें हमसे बोलेगा या जो भी चीज़ें हमसे कहेगा हम बस उतना ही सुनते हैं। लेकिन जब हमें खुद पूरा फ्रीडम मिलता है, पूरी स्वतंत्रता मिलती है, तो हम अपने तरीके से अपने लाइफ को जी पाते हैं या अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसी तरह जब आप देखे होंगे कि जब 2 या 3 भाई होते हैं तो अगर उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो जो सबसे बड़ा भाई होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है और जो दूसरा वाला होगा वो थोड़ा उनसे कम समझदार होगा, लेकिन जो तीसरा होता है वो निकम्मा टाइप का होता है। तो ऐसा होता है क्यों? रीज़न ये है कि अगर जो चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाती है तो आप वहाँ पर मेहनत नहीं करना चाहते, और जब हमें बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो जब हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं तो हमारी सारी चीज़ें एक लिमिट में होती है। लेकिन जब हम अपने कंफर्ट को छोड़ते हैं तो हम सारी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि 100 में से 90% लोग अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। क्योंकि हर कोई सोचता है कि जब हमें सब कुछ आराम से मिल रहा है तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शायद आदमी को या किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तो हम जितना सोचते हैं हम उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। हमारी लिमिट कितनी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें वही अच्छा लगता है, हमें वही बेहतर लगता है। तो इसीलिए कंफर्ट जोन को छोड़ें और कोशिश ये करें कि कुछ भी करें तो अकेले करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमें ऐसा पता होता है कि नहीं हमारे पीछे कोई है, हमें संभालने के लिए कोई है, तो हम अपना पूरा एफर्ट नहीं डालते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर 3 भाई है तो तीनों बिजनेस कर रहे हैं, तो जो सेकंड वाला होता है या जो थर्ड वाला होता है तो उनके मन में ये होता है कि चलो ठीक है बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हमारा जो बड़ा भाई है वो हमें संभाल लेगा। तो जब हम इस तरीके की सोच रख के कोई भी काम करते हैं तो हम अपना पूरा 100% उसे नहीं दे पाते या नहीं देते हैं। लेकिन जब आप ये सोच के करते हैं कि नहीं हमारे साथ कोई नहीं है, ठीक है आपका भाई है कुछ भी है, लेकिन जब आप ये बात सोचते हैं तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है कि नहीं हम अकेले हैं, हमें जो भी करना है खुद के दम पर करना है। तो जब आप ये बात सोचते हैं तो एक अलग एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न होती है या एक अलग एनर्जी आपको मिलती है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जब हम छोटे रहते हैं और जब हम साइकिल चलाते हैं तो ठीक है कोई हमें सहारा देता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब हमें थोड़ा थोड़ा साइकिल चलाने आ जाता है तो लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम गिरते हैं, हमें चोट लगती है, फिर उठते हैं, फिर साइकिल चलाते हैं, फिर गिरते हैं। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। तो लाइफ में भी कुछ ऐसा है कि जब आप अकेले कोई भी चीज़ शुरू करेंगे तो आप गिरेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं। पहले आप फेलियर को फेस करेंगे, आप बहुत बार फेस करेंगे। हो सकता है कि आप बीच में क्विट भी कर दें, आप छोड़ भी दें, लेकिन समझदार वही है जो कि झेलना जानता है, जो कि जानता है कि नहीं अगर हम क्विट नहीं करेंगे तो हम एक दिन सक्सेस को पा जाएंगे। तो खुद का कोई भी चीज़ शुरू करें, क्योंकि जब आप खुद
कि कोई भी चीज़ शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं तब आपको पता चलती है कि नहीं हमारी लिमिट कितनी है। जितनी हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा हमारी लिमिट है। तो किसी के छाँव में रहकर या अंडर में रहकर अपनी लिमिट को कम ना करें। अकेले कोई भी चीज़ करें और अपनी लिमिट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें।